हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलाइट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हैक के बारे में जो कि बहुत कम बच्चों को पता रहता है और जिससे आप निमसेट की जो एक्चुअल एग्जाम है उससे पहले ही आप ऑल इंडिया लेवल की एक्चुअल एग्जाम देके बिल्कुल हूबहू निमसेट की पैटर्न की एक्चुअल एग्जाम देके पता लगा सकते हो आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो ऑल इंडिया लेवल पर। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि रियल एग्जाम से पहले एक ऐसी एग्जाम दे दी जाए जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे हमको कंपटीशन पता चल जाए और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम क्या-क्या गलतियाँ हम आगे आने वाले कुछ टाइम जो रियल एग्जाम होने वाली है उसमें कर सकते हैं, उनको सुधार कैसे सकते हैं, कहाँ पर अभी हमारी पोज़ीशन है, हमको कितना और जो है फाइट करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें जो है आपको इसके थ्रू पता चल जाएगी। एक करके समझते हैं इसके बारे में। तो केआईआईटी नाम का मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नाम का एक साउथ इंडिया में एक कॉलेज है जो कि अपनी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है हर साल फॉर द एडमिशन प्रोसेस फॉर देयर कॉलेज। तो ये कॉलेज है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसी में पीजी कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उसी के अंदर एमसीए के लिए भी ये लोग एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जो कि हूबहू सेम टू सेम पैटर्न की रहती है। काफी कुछ निमसेट्स है। तो यहाँ पर आपको जो है फायदा मिलने वाला है इसका कि कैसे आप इसके थ्रू वहां पर अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप करे बिना पहले पूरा सुन लेना क्योंकि असली जो राज है वो आपको एंड में पता चलेगा कि इसमें बेनिफिट्स क्या-क्या हैं आपको। तो केआईआईटी नाम का एक कॉलेज है जो कि अपने एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाता है। उसकी एग्जाम को लेकर आप जो है पहले से पता लगा सकते हो कि हमने जो गलतियां नेमसेट में होने वाली है वो हम पहले ही कैसे एलिमिनेट कर दें, उसको रेक्टिफाई कर लें, उसको सुधार लें, समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये था नेमसेट का एक्चुअल टेस्ट नेमसेट से पहले। अब समझते हैं कि क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो भैया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो आपको एक चीज़ जो यहाँ से समझ में आने वाली है वो ये है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ऑल इंडिया लेवल पे, एक्चुअल ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम देते हो। एक मॉक टेस्ट एक अलग चीज़ होती है और एक एग्ज़ाम अलग चीज़ होती है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप घर पर रहते हो, मन शांत रहता है, सारी जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो उस हिसाब से आप सेट करके बैठते हो कि आपको जो है वो मॉक टेस्ट देना है। पर एग्ज़ाम का बिल्कुल अलग सीन रहता है। एग्ज़ाम का दिन ही बिल्कुल अलग रहता है। जो सिनेरियो जो आस-पास का एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा रहता है। तो वो आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम में ही देखने को मिलेगा। आप कितना ही मॉक टेस्ट के लिए घर के आस-पास का माहौल ऐसा बना लो, सारी चीज़ें कर लो, पर फिर भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होती है। जब आस-पास जो बच्चे बैठे हुए हैं, टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, बीच में जो परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सारी जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम में ही जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो पहला है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो कि जब सारे बच्चे बैठते हैं तो क्या रहता है, क्या गलतियाँ मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे साथ हो जाता है, कि क्या ऐसी चीज़ जो मैं सोच के भी नहीं आया था पर मेरे साथ जो है एग्ज़ाम सेंटर में हो गया। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हो और इन्हीं चीज़ों को ध्यान करके आप आने वाली जो रियल निमसेट मॉक टेस्ट या रियल निमसेट की जो एग्ज़ाम है, उसको आप जो है सुधार सकते हो। जो गलती यहाँ पर कर ली है या गलती से भी हो गई है, तो उनको आप ध्यान रख सकते हो। अपना नॉलेज की टेस्टिंग कर सकते हो। कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कर ही नहीं पाया या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी या इस टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से आता है, अब दूसरे टॉपिक्स पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो निमसेट में जैसे मैथ्स है, रीज़निंग है, कंप्यूटर इंग्लिश है, तो मैथ्स में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है कि मैथ्स मुझे आता है पर रीज़निंग बिल्कुल भी नहीं आता है, तो रीज़निंग में ज़्यादा ध्यान देना है। रीज़निंग आता है पर कंप्यूटर इंग्लिश एज़ इट इज़ छूट रहे हैं मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन जबकि वो 160 मार्क्स का होता है, तो वो भी छोड़ना नहीं है, तो थोड़ा-सा भी अगर उसको मैं पुश देके एफर्ट लगा के जब कर लूँगा तो मेरे 160 में से एटलीस्ट 100 नंबर तो मैं कम से कम सिक्योर कर ही लूँगा। तो ये आपको थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ से बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगी। पहला है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, दूसरा है कि पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो यहाँ पर होता है वो हूबहू काफ़ी कुछ निमसेट के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आपको निमसेट का जो पढ़ रखा है उसी का पढ़ के आपको जो है ये एग्ज़ाम देनी रहेगी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, जो आप पढ़ रहे हो बस उसी नॉलेज के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम को देने चले जाते हो, तो भी आपका जो काम है वो बन जाएगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि हम निमसेट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होगा कि हम सेम जो स्टडी कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर अगर कोई हमारा ऑल इंडिया लेवल का एक्चुअल ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम ही ले ले, तो उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। अब जो मेन वर्क है, वो आखिरी में है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आज आपको समझा दूँगा। इसकी जो फीस है वो ₹0 है, मतलब ये जो एग्ज़ाम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होती है। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है,
वो आपका ये है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होती है। एक बार नेमसेट में फिर भी पैसे लिए जाते हैं, पर इस एग्ज़ाम के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कब सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। वो कैसे है वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ फ्री है, ये एग्ज़ाम क्योंकि इन्होंने फ्री कर दी है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है बढ़-चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और न सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि उसको सही ढंग से एग्ज़ाम को देने का सोचते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि भैया नेमसेट का आपका एक्चुअल एग्ज़ाम का टेस्टिंग हो जाती है आपकी। तो ज़ीरो फीस है, आपको फीस कुछ भी पे नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्ज़ाम होती है आपकी इसमें। भले वो यूजी के कोर्सेज़ हो या पीजी के। तो हम तो बेसिकली कंसर्न्ड है पीजी में भी एमसीए कोर्स से रिलेटेड, ठीक है? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना 50% इन ग्रेजुएशन। इसमें 10 और इसमें एक और फ़ायदा है कि जो बच्चे कई बार क्या होता है कि बीएससी में मैथ्स नहीं होता है या बीसीए वाले नहीं होते हैं, तो कई बार सोचते रह जाते हैं कि सर हम कैसे देंगे टेस्ट या एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमको ये फ़ायदा है कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी है, वैसे तो हमें इसको एडमिशन के तौर पे बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्योंकि एडमिशन तो हमको एनआईटी में लेना है, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए। पर यहाँ पर आपको अगर एग्ज़ाम देनी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, जबकि 50% तो ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ्स हो, या फिर अगर ग्रेजुएशन में नहीं है, तो 10+2 में आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। बस दैट्स इट, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट भी काफ़ी आसान है भैया, 50% ग्रेजुएशन में तो काफ़ी जो है अच्छी चीज़ है, काफ़ी आसान है, काफ़ी सारे बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो फीस जो है निल है, ज़ीरो है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसकी हम समझ लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है इस तरीके से एलीट एडवेंचर्स के ऐप मतलब सॉरी वेबसाइट जो है, एलीट एडवेंचर्स की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ से मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार काफ़ी आसान सी है, समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर गए एलीट एडवेंचर्स www.eliteadventures.com इस वेबसाइट पर गए, यहाँ पर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है मेन्यू में आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये डेस्कटॉप वर्ज़न है। अगर आप इसको फ़ोन में ओपन कर रहे हो, तो फ़ोन में यहाँ पर एक 3 जो है लाइन्स बनी हुई मिलेगी आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में, तो अपर अपर राइट कॉर्नर में, अगर आपके रिस्पेक्ट में दिखूँ तो अपर राइट कॉर्नर में, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू के अंदर ये पहला जो दिख रहा है आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, तो आप एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, तो एक पेज ओपन होगा जिसमें हम लोग सारी एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट कर देते हैं, डायरेक्टली डाल देते हैं कि भैया ये जो है एक्चुअल लिंक है। कई बार बच्चे लिंक भटक जाते हैं कि एक्चुअल एग्ज़ाम की लिंक कौन-सी है, तो जैसे यहाँ पर KIIT ये एग्ज़ाम को की लिंक पर हमने क्लिक किया। अब ये एग्ज़ाम की लिंक डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगी उस कॉलेज की वेबसाइट पर जहाँ से फॉर्म फिलिंग हो रही है एक्चुअल में। तो आपको कुछ भी जो है दिक्कत आने वाला काम बचता ही नहीं है। यहाँ पर ये कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की एक्चुअल ओरिजिनल वेबसाइट जो खुल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन ओपन फॉर KIIT एंट्रेंस 2023। तो ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है, ठीक है? इस फॉर्म को आप फिल करोगे, हम एक बार इसको डेमो भी करके दिखा देंगे। उसके अलावा जैसे ये डेस्कटॉप वर्ज़न है, अगर आप फ़ोन में खोलते हो तो यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का बटन आता है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो फिर ये फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी अगर आपके पास जैसे मान लो कि आपका नाम है रॉय, ठीक है? तो आपने नाम रॉय डाल दिया, फिर यहाँ पर आपने कुछ भी आपकी जो ये जो है आपकी मेल आईडी, तो gmail.com आपको अपनी ओरिजिनल डालनी है, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर नंबर डाल दिया 90909 या जो भी आपका नंबर है, ठीक है? ये हो गया 336 डिजिट 33639 और एक 10 10 डिजिट्स का आपने नंबर डाल दिया। स्टेट आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लो आपका स्टेट है दिल्ली है, आप मान लो सेंट्रल दिल्ली से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो सेंट्रल दिल्ली लिख दिया। सिलेक्ट प्रोग्राम, अब ये मेन है बेसिकली, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको इसमें करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो। सिलेक्ट कोर्सेज में आप जाओगे तो यहाँ पर पीजी के अलग-अलग कोर्सेज हैं। इसमें एक एमसीए नाम का कोर्स है, आप देख सकते हो एमसीए 2 इयर्स, इसको क्लिक करा, ठीक है? यहाँ पर एक कैप्चा दे रखा है, उसको आप क्लिक कर दो, तो 644 यहाँ पर है, तो हमने इसको कर दिया। आप इनकी टर्म्स को और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट कर दो। सबमिट करते ही आपके पास जो है यहाँ पर एक पेज खुलेगा नया, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा, मतलब पहले लॉगिन के लिए पूछेगा, पर हम क्योंकि नए यूजर हैं तो हमको न्यू यूजर के हिसाब से इसमें ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमारे पास अभी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है,
तो हमको नए से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बार नए से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन किया। अब यहाँ पर ही आपके सामने पेज खुल रहा है। तो फर्स्ट नेम है, जेंडर है, ईमेल आईडी है, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, कैप्चा एंटर करना है, सबमिट करना है। तो ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दोगे आप इसके बाद। अब यहाँ से आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो आपके पास मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपने हमने जो इससे पहले वाला पेज देखा था उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं से आपको लॉगिन करना रहेगा। और वो जो एप्लीकेशन नंबर है, वो और पासवर्ड दोनों चीज़ें याद रखना, वो क्रेडेंशियल्स उसको याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि भैया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप सही डालना ताकि ओटीपी का वेरिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पर ये प्रोसेस थी आपकी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक KIIT के लिए। और ये जो एग्जाम है काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है सभी एमसेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस अच्छे चीज में जो है पार्टिसिपेट कर सकें। काफी सारे लोग जो हैं आपके फ्रेंड्स जो हैं कई बार ऐसी ही चीजें ढूंढते रहते हैं, तो उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ साथ आप जो है आगे की जो इसकी इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम कब होगी, क्या आगे की प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस जो है आपको फिर अपने मेल पर आती रहेगी। तो आपका मेल एक बार जब इनके पास चले जाएगा तो आपके मेल पर ये लोग रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं। तो उसको आप चेक करके आगे देख सकते हो कि आगे क्या प्रोसेस और ये लोग मानते हैं। और एग्जाम कब है, एग्जाम की डेट कब है, कौन सा सेंटर है, सेंटर आप अपने हिसाब से जो नियरेस्ट लोकेशन है वो चूज कर सकते हो और फिर एग्जाम देकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। तो इसको भी एग्जाम ही समझना है, ऐसा मत समझना कि ये एग्जाम से पहले वाली कोई मॉक मॉक टेस्ट टाइप का है तो बस देने के लिए दे दिया। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे आप बहुत अच्छे से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, गलतियां पहचान सकते हो, उनको रेक्टिफाई करके रिजॉल्व ये था मेरी तरफ से आज का एक हैक। तो इसको ध्यान रखना आप लोग और अप्लाई कर दो जल्दी से और शेयर कर दो इस वीडियो को। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एवरीवन।